हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदावन खुदा परमेश्वर। प्रभु राजा, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस विशेष महत्वपूर्ण दिन के लिए जो प्यारे प्रभु आपने अनुग्रह दया की कि हम लोगों को एकत्रित किया। प्रभु जो भी वचन है प्रभु आपकी आत्मा के नियंत्रण में पूरा होने पाए प्रभु, और जो सुनने वाले हैं उनके हृदय रूपी पटिया को प्रभु इस तरीके से बना कि उनके लिख जाएं और उन आज्ञा और विधियों को माने जो प्रभु आप हमसे इन वचनों के द्वारा बात करना चाहते हैं। प्यारे यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अपने दास के ओंठों को तू अपनी वेदी की अग्नि में से प्रभु शुद्ध और पवित्र करके वही नपे तुले शब्द आएँ जो आप कहना चाहते हैं। प्यारे यीशु, वह अनुग्रह और दया से भरें प्रभु कि इस वचन को जीवन के लिए मार्ग बन सके, रास्ता बन सके और लोगों के लिए उन्नत का रास्ता खुल सके जो जो इन वचनों को ग्रहण करे और माने। प्यारे प्रभु धन्यवाद मेरे पिता, इस विशेष महत्वपूर्ण के दिए हम इस दिन के लिए आपसे अनुग्रह दया और सामर्थ्य को मांगते हैं, आदर और महिमा और सम्मान देते हैं, यीशु के नाम से मांग देते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सुजाता सो रही है कैसे? हम लोगों को काफ़ी देर प्रभु की दासी ने आपको बताया कि कर्म और विश्वास, किस कर्म की बात हो रही है और किस विश्वास की बात हो सकता है। सुन सब रहे हो, लेकिन किस कर्म की बात हो रही है और किस विश्वास की बात हो रही है वो एक आध मुझे बताए तो फिर आगे वचन चलाया जाए। हैं? से भी प्रेम किया था, ये लोग कितने लोग जानते हैं? हैं? सब जानते हो? आदम से प्रेम किया था या नफरत की थी? प्रेम किया था, तो फिर नफरत क्यों हो गई? क्यों वो पाप में चला गया? क्यों चला गया पाप में? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। यदि हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो क्या हमारी परीक्षा होंगी? यदि हम रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं और पानी न पिए तो क्या होगा? क्या होगा? रोटी इटकेगी। फिर इसमें दोष किसका रहा? परमेश्वर का है। अपना है। लोग कितने मानते हैं इस चीज़ को? यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, यदि खराई और सच्चाई से उसका दशमांश नहीं निकाल रहे हैं तो क्या हम प्रभु में हैं? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानने को तैयार नहीं हैं तो क्या परमेश्वर आपकी चुनौती को स्वीकार करेगा? स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। फिर परमेश्वर को चैलेंज लोग क्यों करते हैं? मत्ती वचन 19 का 16 एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझे भलाई के विषय में क्या पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। क्या कही? उसने ये कही कि कसला चला या बीज बो या फिर मेरे यहाँ तू दंडवत करने आ या मेरे मंदिर में आ, ये बात कहीं कही उसने? हैं? हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैं माना है, अब मैं किस बात की घटी है? मतलब जितनी प्रभु ने बताई उन बातों को उसने कहा वो तो मेरे जीवन में ऑलरेडी पहले से हैं, मैं इन सब चीज़ों को मानता हूँ,
मैंने आज तक अपने पिता का आज्ञा का उल्लंघन किया नहीं, अपने माँ बाप की बातों का उल्लंघन नहीं किया, मैंने किसी का व्यभिचार नहीं किया, किसी की हत्या नहीं की, चोरी नहीं की। ये बात सब मैं मानता हूँ और सब मैंने बात मानी है। यदि तू सिद्ध होना चाहे तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी। तो इंसान ने किससे प्रेम किया है? आज भी हम धन से प्रेम करते हैं। यहाँ जितने लोग सच्चाई में आते हैं, ऐसे नहीं साल 2-2 साल हो गए, कौन सा बंदा है जो अपनी खेत की उपज का दशमांश देता हो, अपनी कमाई का दशमांश देता हो? कोई आदमी है हाथ खड़ा कर सकता है? और परमेश्वर से कहते हैं कि हमारे जानवर सही नहीं रहते, हमारा घर सही नहीं रहता, हम सही नहीं रहते। कैसे सही रहोगे हैं? कैसे सही रहोगे ये बताइए। पहले वचन मत्ती में ही आएंगे 5:17, यह न समझो मैं विवस्ता या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। क्या करेगा? सबसे छोटा आपको कहलाएगा। अब आप ये सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह कौन है और कौन था? प्रभु यीशु मसीह एक वचन है। प्रभु यीशु मसीह क्या था? एक वचन था। उस वचन से परमेश्वर ने सारी कायनात को बनाकर तैयार कर दिया। जब सारी कायनात को परमेश्वर ने बना के कर दिया और इसमें लोग निवास करने लगे, और आज ही उस वचन के द्वारा परमेश्वर को उद्धार में मिल रहा है। क्या आप बेलदारी करने जा रहे हो, क्या चोरी करने जा रहे हो, डकैती करने जा रहे हो, लेकिन फिर भी आदमी परमेश्वर तुम्हें क्या दे रहा है? शांति दे रहा है, प्रेम दे रहा है, आनंद दे रहा है। लेकिन जो हमारा मन हटीला है वो अपनी विधियों को नहीं छोड़ता। हम प्रभु की आज्ञाओं को आज भी मानने को तैयार नहीं है। अब्राहम जो परमेश्वर का दास था, जो अब्राहम था परमेश्वर का दास था, परमेश्वर ने उससे प्रेम क्यों किया था? बता सकता कोई? क्यों प्रेम किया था बताइए। हैं? तुम लोग पढ़ते ही नहीं, बाइबल पढ़ते नहीं हो और ये कहते हो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं कर रहा। क्या हम परमेश्वर की सच्चाई में आने के बाद में कभी भी परमेश्वर की बातों को हमने जाना है? हैं? आज यदि कोई परमेश्वर का वचन आपसे कहे कि औरंगाबाद छोड़कर और तुम जमुना जी की तराई में चले जाओ, तो क्या हम चले जाएंगे? हैं? लेकिन अब्राहम ऐसा था, जो परमेश्वर कहता था उसके अनुसार वो चलता था। क्योंकि वचन उत्पत्ति 12 में खोलेंगे, उत्पत्ति 12 पेज नंबर 13, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घराने को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे। बताइए, जो राजा महाराजा जिसके पास किसी बात की कमी नहीं, उससे परमेश्वर कह रहा है कि मैं अब्राहम जिस देश को तुझे दिखाना चाहता हूं, तो तू अपने परिवार को छोड़ दे, अपने कुटुंबियों को छोड़ दे, अपने घर को छोड़ दे, अपने देश को छोड़ दे, और मैं जहां कहता हूं वहां तू चला जा। कितने लोग हैं जो इस बात को मान जाएंगे? हैं? कोई है जो मान जाएगा इस बात के लिए? लेकिन अब्राहम ने उसकी बात को माना। जब अब्राहम ने उसकी बात को माना, तब सारा के पुत्र पैदा हुआ था। और ये भविष्यवाणी कम से कम 25 साल पहले की गई थी कि तेरे पुत्र पैदा होगा
और तू माँ बनेगी, संसार के तेरे बहुत सारे पुत्र होंगे। ये 25 साल पहले भविष्यवाणी हुई थी और 25 साल के बाद सारा माँ बनी थी। आज आदमी रोटी खा ले और कल पूछता है कि मुझे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। आज यदि कोई कह दे तो कल फ़ायदा मिल जाए तो सही है, तो परमेश्वर है, और जो परमेश्वर ने फ़ायदा नहीं दिया तो बोले परमेश्वर नहीं है। बताइए वो सारा और अब्राम का कितना बड़ा विश्वास था कि 25 साल तक उसने विश्वास किया कि परमेश्वर ने कहा है तो मेरे जीवन में हो चुका है, परमेश्वर ने कहा है तो मेरे बहुत सारे बेटे और बेटी घूम रहे हैं। क्योंकि उसकी नज़र हमेशा आकाश पर रहती थी और जितने तारे दिखाई देते थे अब्राम ये सोचता था कि जितने तारे हैं इतनी मेरी संतान इस पृथ्वी पर घूम रही है। क्या हमारी कभी कल्पनाओं में ये बातें आती हैं? हमारी बातों में कल्पनाओं में कभी बातें आती हैं? फिर क्या कहा, और मैं तुझे से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो मुझे आशीष देगा, जो तुझे आशीष देगा उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसेगा मैं उसे शाप दूंगा और भूखंड के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। सारे कुल जो पृथ्वी पर आज भी पल रहे हैं, जो अब्राहम को मानते हैं, जो लोग कोसते हैं ना, उन्हें आज भी श्राप है, और जो मानते हैं उनके लिए आज भी आशीष है। जब तक हमारे अंदर प्रभु का वचन नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर यीशु नहीं होगा, संसार की दुरी आत्मा हमसे कभी नहीं डरेंगी, वो हमसे टकराव रखेंगी। यदि हमारे अंदर वचन है तभी हमारा जीवन सुरक्षित है। ये मत सोचिए, क्योंकि हर एक के पीछे प्लानिंग परमेश्वर की। हम जितनी आत्मिकता में बढ़ते हैं, यदि परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं और जानते हैं, तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कभी नहीं करेंगे। आप ये सोचिए कि कोई यदि मेरे पिता से मुझे अलग कर रहा है तो हो सकता है मैं ये परमेश्वर को दोष नहीं दे सकता कि परमेश्वर मेरा पिता मुझसे दूर हो रहा है। हो सकता है कि परमेश्वर को उसके पीछे कोई ना कोई योजना हो, कोई ना कोई इच्छा हो सकता है कि उससे अच्छा तुम्हें कोई जीवन दे या उससे आनंद पूर्वक जीवन दे जो आज तुम्हारे जीवन में कलेश है। आज लोग हमारे जो संगीत आए उसके लिए लोग कह लेते हैं अरे तुम सच्चाई में चलो, उसकी तो शादी नहीं हुई। अब परमेश्वर जानता है उसके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, हम और आप नहीं जानते। आज हम किसी संसार के रिश्ते को देखें और रिश्ता कर दें और उससे ज़्यादा कलेश में पहुंच जाए तो क्या उसका जीवन स्वतंत्र हो जाएगा? क्योंकि परमेश्वर पर लोग संसार के दोष लगाने में देरी नहीं करते। यदि इसी स्वार्थ से, इसी मतलब से लोग प्रभु में चल रहे हैं तो उस प्रभु के वचन को छोड़ दो। क्योंकि प्रभु ने कभी नहीं कहा कि मैं तेरे लिए रिश्ता जोड़ने आया हूँ, प्रभु ने कभी नहीं कहा मैं तुझे दौलत देने आया हूँ, प्रभु ने कभी नहीं कहा कि मैं तेरे लिए कोठी बनाया हूँ। परमेश्वर ने केवल एक बात कही है कि मैं तुझे जीवन देने आया हूँ। जिस मनुष्य ने, जिस लोगों ने यदि जीवन पा लिया तो संसार की हर चीज़ आपने पा ली। क्योंकि जीवन वो चीज़ है कि शैतान जब आपको छुएगा नहीं तो परमेश्वर आपको आशीष निश्चित देगा। अब अब्राहम की जो बात थी, अब आदम के जीवन में मृत्यु कैसे आई? जीवन कैसे मृत्यु आई आदम के जीवन में, कैसे आई बता सकता कोई है? आदम के जीवन में मृत्यु कैसे आई? क्योंकि सबसे पहले उसने पाप क्या किया कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो उस पर एक उसकी आत्मा पर बातें मत करो, एक आत्मा पर क्या कर दी थी? कोटिंग कर दी थी। कोटिंग का मतलब होता है कि जैसे आप अपनी मोटरसाइकिल को जंग से बचाना चाहते हैं तो क्या करते हैं? पेंट करते हैं ना, कि पेंट रहेगी तो हमारी मोटरसाइकिल में जंग नहीं आएगी और ख़राब नहीं होगी। इसी तरह जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो उसके चारों ओर एक कोटिंग कर दी थी जिस पर बाहरी क्लाइमेट का, जिस पर बदरू आत्मा, कमज़ोर डरी हुई आत्मा का कोई भी प्रभाव नहीं होता था और उसके जीवन में कोई रोग नहीं रहता था। जब आपके जीवन में कोई रोग नहीं रहेगा तो क्या होगा ये बताइए? आपको कोई नष्ट कर सकता है? यदि गाड़ी में जंग लग जाए तो स्वाभाविक है वो जंग धीरे धीरे गाड़ी को नष्ट कर देगी। तो परमेश्वर ने आदम के चारों ओर एक कोटिंग बनाई थी अपनी पवित्र आत्मा की। वो पवित्र आत्मा की कोटिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि उसमें बड़ी लाइट पड़ती थी, चमकती थी वो लाइट। और जब लाइट चमकती थी तो लोगों को या आदम को ये महसूस नहीं होता था कि मैं नंगा हूँ। उसकी इतनी फोक्स था
कि जैसे आपने कभी भी देखा होगा कि यदि बल्ब आपने देखा उसमें एक फिलामेंट होता है, तार होता है, जब वो जलता है तो किसी को दिखता है? उसमें किसी को नहीं दिखता, जब बुझ जाता जब दिखता है। इसी तरह जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो उसके चारों ओर पवित्र आत्मा की जो लेयर चढ़ाई थी, जो कोटिंग की थी, उससे उसमें इतना प्रकाशमान होता था कि वो नग्न अवस्था में दिखता नहीं था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, जैसे ही उसने फल खाया, फल खाते वो कोटिंग उसके शरीर से साफ हो गई, और जैसे ही कोटिंग साफ हुई वह अंधकार में आ गया, और अंधकार में आते उसे क्या दिखा कि मैं तो अब नंगा हूँ। और उसने क्या किया, केले के पत्ते बांध लिए, और तब से ही हमारे जीवन में मृत्यु आ गई। जब मृत्यु आ गई, अब हमें यह जीवन में मृत्यु आ गई, चाहे हमें दौलत मिल जाए, धन मिल जाए, पैसा मिल जाए, ऐशो आराम मिल जाए, जब हमारे जीवन में जीवन ही रहेगा तो उस दौलत का, धन का, पैसे का क्या करोगे? आज यदि करोड़पति आदमी बैठा हुआ है, उसके अंदर शुगर है, डायबिटीज है, बीपी है और थायराइड है, वह शाम को केवल एक रोटी खा पाता है। यदि उसके पास करोड़ों की संपत्ति तो किस काम की है? यदि आपके पास जीवन है तो अन्य वस्तुएं तो स्वयं में अपने आप आ जाती हैं। क्योंकि जैसा कहता है ना, जैसे खेत में आप बीज बोते हैं, यदि गेहूं का डालते हो तो उसके खाद भी डालते हो, डाई भी डालते हो, पानी भी डालते हो, उसकी जुताई भी करते हो, बुआई भी करते हो नहीं करते हो? इसी तरह जब परमेश्वर लोगों को जीवन देना शुरू कर देगा तो संसार की जो ज़रूरतें आपकी आवश्यकताओं के अनुसार वह स्वयं में अपने आप में पूरी हो जाएंगी। लेकिन हम लोग मन का लालच जो है, वो हमारा मन जो है ये सबसे बड़ा पापी है। सबसे ज़्यादा विरोधी हमारा कौन है? मन है। इस मन को जिसने कंट्रोल कर लिया उसने बद्रू आत्मा पर जय प्राप्त कर लेगा, और वो कंट्रोल हमारा कभी भी हो नहीं सकता। हम यदि 99 आज्ञा मानते हैं और एक आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो 99 आज्ञा का भी उल्लंघन वो मारा जाएगा। हम चाहें रोज़ ये कहें, रोज़ प्रार्थना करें, रोज़ उपवास करें, रोज़ बाइबल पढ़ें, यदि हमने उसकी एक आज्ञा का भी नहीं उल्लंघन कर रहे हैं तो बाकी की आज्ञाओं को मानना न माना बिल्कुल जीरो है। लोग क्या करते हैं, सच्चाई में आने के बाद में यदि वो चंगाई देना सीख गए तो अपने आप को गुरु समझने लगते हैं कि अब मैं गुरु हो गया, अब मुझे न अगबे की ज़रूरत है और ना ही मुझे उसकी वचनों की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे मालूम है कि चंगाई दी और मेरा काम होना शुरू हो गया। लेकिन वो चंगाई किस काम की कि आपने किसी के लिए प्रार्थना करी और आपकी फसल उगी, बालें आईं और ओले पड़े और वहीं झड़ गई, उस प्रार्थना से क्या फ़ायदा रहा? बताइए। लोग ये कहते हैं कि हमने प्रार्थना की, वो गर्भवती हो गई और पैदा हुआ बच्चा ख़त्म हो गया, उसकी क्या प्रार्थना काम आई? हमेशा जिस आदमी के लिए प्रार्थना कर रहे हो उसके अंदर ये तो देखिए कि उसके अंदर कुछ है या नहीं है। यदि प्रार्थना करते हो तो उसका पाप तुम्हारे सिर पर ही आता है। ये मत सोचो कि हमने चंगाई कर दी वह सही हो गए, क्योंकि हर एक के दंड के अधिकारी तुम भी हो रहे हो कि किसी अंधकार वाले को तुम प्रार्थना कर रहे हो, चंगाई कर रहे हो, उसके पापी आज आप भी भागीदारी हो रहे हो। जब तक उसके अंदर वचन नहीं होगा परमेश्वर तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर सकता। पहले उसके अंदर वो तो बीज बो जिस बीज को तुम बोना चाहते हो। जब तक वो बीज नहीं बोया जाएगा क्या परमेश्वर आपसे खुश रहेगा? लेकिन लोग क्या कहते हैं कि हम पास्टर हो गए, आज मेरी अम्मा के दर्द हो रहा है, लाओ हम प्रार्थना कर दें सही हो जाएंगी। लाओ हमारी भाभी बीमार है, आज हम प्रार्थना कर दें सही हो जाएगा। कब तक सही हो जाएगा? 2 बार, 4 बार, 6 बार? कब तक तुम उसका सिक्योरिटी बनोगे? कब तक सुरक्षा करोगे? सबसे पहले अपने आप में ये परिवर्तन करो कि अपने आप को ये मत समझो कि हम आज चंगाई देने लगे तो हम अगबों का आदर करना छोड़ दें। फिर और दूसरी बात ये है कि जो लोग डाल डाल पे घूमते हैं वो परमेश्वर के वचन में कहीं भी खड़े नहीं है। परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे परख कर देख कि मैं स्वर्ग से आशीषों की बरसात करता हूँ या नहीं करता हूँ। हम परमेश्वर को परख तो लेते हैं लेकिन उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर कहता है तू संसार की सब धन दौलत को छोड़कर तू जंगल में चला जा। कितने लोग हैं जो धन दौलत को छोड़ के जंगल में चले जाएंगे? है कोई आदमी ऐसा? है?
और बात दुहाई देते हैं परमेश्वर की कि परमेश्वर तूने ये काम नहीं किया, परमेश्वर तूने ये काम नहीं किया। अरे परमेश्वर की तुम उस आज्ञा को नहीं मानते जो कहता है कि आप विश्राम के दिन को दिन मानो। कितने लोग मानते हैं जो नियमित हर संडे को आते हैं। आप दशमांश में 10 रुपये दान कर जाते हैं, उससे कहते हैं मैं परमेश्वर तेरा दान भी तो करता हूँ। आपने 10,000 कमाए और 100 रुपये डाल गए, बोले परमेश्वर मैं तेरा बहुत दान करता हूँ। क्या परमेश्वर पे इस बात का उलाहना दिया जाता है? परमेश्वर कभी नहीं कहता यदि तुम्हारा मन है, यदि फ़ायदा उठाना चाहते हो तो दीजिए और नहीं करना चाहते हो तो एक पैसा मत दो, क्योंकि तुम्हें देना तो यहाँ पड़ेगा। मुझे नहीं दोगे तो संसार को दोगे, चाहे डॉक्टरों को दो, चाहे बीमारों को दो, चाहे कैसे भी आप अपना हरेसमेंट लो, कितना भी अपना घाटा लो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि जो कहते हैं कि मैं 10 रुपये बो रहा हूँ और मुझे 1000 रुपये फ़ायदा मिल जाए, कभी फ़ायदा नहीं मिल सकता। यदि परमेश्वर में खड़े हैं और दान में खड़े हैं तब परमेश्वर से कह सकते हैं कि परमेश्वर, उससे बैठ के प्रार्थना भी कर सकते हैं कि परमेश्वर, इतना करने के बाद भी इंसान ये चैलेंज नहीं कर सकता कि मैं परमेश्वर खड़ा हूँ। परमेश्वर से फिर भी यही कहता है कि परमेश्वर आखिर मुझ में और कहाँ कमी है, उस कमी को बता, मैं उस कमी में सुधार कर सकूँ जो मैं तेरे लायक बन सकूँ। यदि किसी की पत्नी हो, शादी होकर आए और लोग दारू पी के चले जाएं उसके सामने, तो क्या वो तुमसे प्रेम करेगी? क्या करेगी? हैं? ऐसे ही परमेश्वर है। एक बात तो मेरी सुनो। हाँ, दशमांश को दान को क्या मतलब है? कैसे? दशमांश को दान को क्या मतलब है? दान दशमांश से तो कोई मतलब ही नहीं है दान का। वह दान का तो ऐसा 10-5 रुपये उसके, हाँ वो कि हम परमेश्वर में कहीं खड़े नहीं हैं। यदि हम अपनी पत्नी के सम्मुख यदि सही हैं, आपके अंदर वो गुण हैं कि पत्नी आपसे प्रेम करे, तो आपको उस लायक बनना पड़ेगा। यदि उस लायक नहीं बन सकते तो आपकी पत्नी आपसे कभी भी प्रेम नहीं कर सकती। यही परमेश्वर का नियम है कि परमेश्वर लायक हम बन के दिखाएं कि वास्तविकता हम परमेश्वर लायक हैं, या परमेश्वर हम कहीं डिफ़ॉल्टर हैं, हमारे अंदर कमी है तो बता प्रभु कि हम तेरे लायक बन सकें। क्योंकि जब और परमेश्वर की मन की नहीं जान पाएंगे, हमने आज तक परमेश्वर को नहीं जाना। यदि आप अपनी पत्नी की, अपने पिता की, अपने परिवार की यदि सच्चाई को नहीं जान पाए, उनकी परेशानियों को, दिक्कत को नहीं जान पाए, तो आप उस परिवार के मुखिया होने लायक नहीं।